सरकार गौसे आजम नारे तकबीर। बहुत खूब बहुत खूब। आला हजरत का जो कलाम है ना जी माशाअल्लाह, आला हजरत का जो कलाम है तो सरकार कलाम ऐसा है कि आला हजरत का जो भी कलाम आप पढ़ेंगे कुरान करीम के आयत करीमा का वो तर्जुमा होता है और या तो किसी हदीस के वाक़े का मजमुआ। जी जी माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर आला हजरत क्या फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। माशाअल्लाह, ये बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आला हजरत फरमाते हैं गौसे पाक के ताल्लुक से, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। माशाअल्लाह। और देखिए अभी ये 2-4 साल पहले की बात है, देहात के अंदर भी सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट के मुलाजमीन पागल कुत्तों को तलाश करते थे। कुत्ते ज़्यादा हो जाते थे, शहरों की गलियों में या देहात में लोगों को काटते थे, आवाम को तकलीफ़ होती थी। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उसके कार्यकर्ता आते हैं, उसके मुलाजमीन आते हैं, कुत्तों को या तो मार देते हैं या उसको पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी के घर का कोई पालतू कुत्ता है, उसके गले में पट्टा है, तो आप जानते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम समझ जाते हैं कि ये कुत्ता आवारा कुत्ता नहीं, कोई आम कुत्ता नहीं, ये किसी का पाला हुआ कुत्ता है। लिहाजा इसलिए उसको हाथ नहीं लगाते, उसको छोड़ देते हैं, उससे कोई सरोकार नहीं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग के माने कुत्ते के होते हैं, सग के माने सग के माने कुत्ते के होते हैं। और हम लोग किसके कुत्ते हैं? अरे हम सरकार गौसे पाक के दर के कुत्ते हैं। गरीब नवाज के दर के कुत्ते हैं, गाजी सरकार के दर के कुत्ते हैं। कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई रजवी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, कोई अमानती है। तो आला हज़रत फरमाते हैं जो गौस का हो गया, जो गरीब नवाज का हो गया, जो सरकार गाजी पाक का हो गया, दुनिया के अंदर कोई भी बला, कोई भी परेशानी उसका बाल बेकार नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और देखिए हजरत बहुत खूब। हमारे मौलाना साहब ने अभी बड़ी प्यारी बात कही है कि हमारी जो बहनें हैं नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं और जिनकी शादियां हो जाती हैं तो शौहरों का एहतराम नहीं करती। बस इसी के ताल्लुक से इन्होंने जहन बना दिया, मिजाज बना दिया, तो आपके सामने मैं अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, शादी क्या चीज़ है आपको पता है? शादी क्या होती है? अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जानबूझकर, कसदन जानबूझकर निकाह न करे वो हम में से है ही नहीं है। जी माशाअल्लाह। सरकार की बारगाह में कुछ सहाबी आए, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि मैं कुछ अपने गुलामों को देखता नहीं हूँ, मेरे कुछ गुलाम गायब नजर आते हैं, मेरे कुछ सहाबी दिखाई नहीं देते। तो उन लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले आपके गुलाम सब जंगल में चले गए, बहुत से लोग जंगल में चले गए। सरकार ने फरमाया क्यों? साहब कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अकीदा है, उनका ख्याल है, अगर हम शहर में रहेंगे, बस्ती में रहेंगे, आबादी रहेंगे, शादी करेंगे, बीवी आएगी, बच्चा होगा, ये सारे झमेले में हम पड़ जाएंगे तो हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, दीन का कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ,
मुझ पर कुरान नाजिल हुआ, बावजूद इसके मैं तुम्हारा नबी हूँ। और सुनो, अगर कोई जानबूझकर निकाह नहीं करता है तो वो हम में से है ही नहीं है। हजरात गिरामी, पता ये चला कि सबसे बेहतर मुसलमान वो है, सबसे बढ़िया मोमिन वो है जो निकाह भी करे, शादी भी करे, घर भी बसाए, बच्चे भी पैदा करे और रोज़गार भी करे। ऐसे ही मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। हाँ, एक बात ये है, शादी होने के बाद कुछ औरतें, कुछ माँ बहनें अपने जब ससुराल में आती हैं तो उनका मिजाज बदल जाता है। कुछ खुशनसीब लड़कियाँ होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो, जैसे कि आपका बेटा है, आपका औलाद है, शादी हो गई, दुल्हन घर में आप ले आए, यही बेटा आप जानते हैं, शादी होने से पहले जब घर से निकलता है बाहर जाने के लिए तो कहता है, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मैं भवानीगंज जा रहा हूँ, भड़रिया जा रहा हूँ। बड़े सलीके से, बड़े तहजीब से, बड़े तरीके से सलाम करके बाज़ार जाता है। वहाँ से आता है, घर में घुसने से पहले सबसे पहले माँ को तलाश करता है, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद में वो घर में दाखिल होता है। लेकिन हजरात किराम, यही बेटा, यही औलाद जब शादी हो जाती है, 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद इसी बेटे का भी मिजाज बदल जाता है। जब इसे कहीं जाना होता है, घर में घुसा रहता है और घर से बाहर निकलेगा, माँ की आंखों से नज़रें बचाते हुए उसे जहाँ कहीं जाना होगा सीधा चला जाएगा। और जब वापस आएगा, अगर माँ ने पूछ भी लिया कि बेटा कहाँ गया था, तूने मुझे बताया नहीं, तो आप जानते हैं माँ को घूरते हुए पलट कर जवाब देता है, कहा बहुत महान नहीं हूँ। और उसके बाद में आप जानते हैं वो सीधा अपनी बीवी के पास हाजिरी देता है। हजरात, इन्हीं औलादों में से कुछ औलाद ऐसे भी होते हैं कि जब मियाँ बीवी में अनबन होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है मियाँ बीवी में, तो कितने शौहर ऐसे होते हैं, कितने नालायक औलाद ऐसे होते हैं, वो अपनी बीवी से क्या कहते हैं, तू मेरा गुस्सा जानती नहीं, तू मुझे जानती नहीं कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ, तू इतना मुझे गाली सुना रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, बदतमीज़ी कर रही है। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो मैं अभी उसका गला दबा देता, अभी ख़त्म कर देता। अब क्या बताऊँ कि तू मेरी बीवी पड़ जाती। अस्तगफिरुल्लाह। यानी बीवी से डरते हैं, बीवी का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर माँ होती माज़अल्लाह तो उसको उसकी पिटाई करते, माज़अल्लाह, माँ के सामने गुस्ताखी करते। और सुनिए हज़रात गिरामी, ये हमारी माँ बहनों को, जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, उनका शौहर जब घर से बाहर निकल रहा होता है, पता नहीं कितनी जली कटी अपने शौहर को सुनाती हैं। कितनी औरतें इस तरह की भी होती हैं कि जब शौहर घर से बाहर निकलता है तो कहती हैं कि जाओ, अल्लाह करे कि तू जिंदा घिरे वापस ना हो, अल्लाह करे तो हर मुँह देखे बताना हो। लेकिन हज़रात गिरामी, शायद आपको मालूम नहीं, हदीस पाक के अंदर क्या आपको मालूम है? अरे हदीस शरीफ में क्या है, सुनो पहले। हदीस शरीफ में यह है, अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए, आवाज़ दे, औरत नहीं आए, सारी रात फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं हज़रात गिरामी, शौहर का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का मकाम यह है, शौहर का दर्जा यह है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो अल्लाह तबारक व तआला औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। जी सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रात गिरामी, इसी दुनिया की पूरी ज़मीन पर बहुत सी ऐसी खुश नसीब माँ बहनें हैं जो अपने शौहर की फरमा बरदारी करती हैं, उनका एहतराम करती हैं, उनका हुक्म मानती हैं। तो उनके बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में हुजूर आज़मी साहब कितनी प्यारी बात फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। आज़मी साहब फरमाते हैं, ये ऐसी नेक औरतें जो अपने शौहर की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, उनके बारे में आज़मी साहब फरमाते हैं, अरे महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीवियाँ, महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीवियाँ, महशर में बख्शी जाएंगी
सब नेक बीबियाँ महशर में बख्शी जाएंगी, सब नेक बीबियाँ और अल्लाह से जन्नत पाएंगी, सब नेक बीबियाँ से जन्नत पाएंगी, सब नेक बीबियाँ महशर में बख्शी जाएंगी, सब नेक बीबियाँ अरे जन्नत खुदा से पाएंगी, सब नेक बीबियाँ जन्नत खुदा से पाएंगी, सब नेक बीबियाँ। और हजरात उनकी शान क्या होगी, जो नेक औरतें हैं उनके बारे में फरमाते हैं, तारों में जैसे चाँद की, तारों में जैसे चाँद की होती है रोशनी, तारों में जैसे चाँद की होती है रोशनी अरे इस तरह जगमगाएंगी सब नेकी बीबियाँ, इस तरह जगमगाएंगी सब नेकी बीबियाँ। और मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर दिया था, आज मेरी तकरीर यही है कि इमाम साहब के ताल्लुक़ से जो आपने फरमाया मौलाना साहब ने, तो इनकी तकरीर को ही मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। इमाम की हालत क्या होती है, इमाम का मकाम क्या होता है। हज़रत ने फरमाया कि भाई मस्जिद के अंदर जाओ, मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, और उनसे मसले मसाइल मालूम करिए। अरे कभी कभार इमाम लोगों की हालत ये हो जाती है, मैं आपको बताऊं, नमाजी भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पर तो कम नमाजी, कहीं कहीं तो 10, 15, 20 नमाजी होते हैं हर तरह के। उसमें खान साहब भी होते हैं, पठान भी होते हैं, अंसारी भी होते हैं, हर तरह के नमाजी होते हैं। तो क्या हुआ, नमाजियों का भी अपना अलग अलग मिजाज होता है। एक गांव के अंदर इमाम साहब इमामत कर रहे थे। कुरान शरीफ के अंदर 3 पारे के अंदर एक आयत है, फ़इज़ा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इमाम साहब इस आयत को अक्सर नमाज में पढ़ा करते थे, जैसे मगरिब में, इशा में, फजर में बुलंद आवाज़ से करत होती। उन नमाजियों में पठान लोग भी आते थे। तो एक जाहिल किस्म के थे खान साहब पठान, उनके दिल में यह ख्याल पैदा हो गया, अंसारी जुल्हा को बोलते हैं। तो खान साहब के दिमाग में आया कि लगता है कि इमाम जो है जुल्हा है, अंसारी है। एक दिन वो खान साहब अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, इमाम साहब उधर से निकले तो इमाम साहब ने सलाम किया। भाई इमाम आदमी बेचारे वो सबका भला सोचते हैं, सब क्या भला करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको अभी ये जितने टोने टुटके दुआ ताबीज़ वाला मसला होता है ना, मैं आपको सही बता दूँ, हकीकत बात यह है, दुआ ताबीज़ वही कबूल होता है जो जायज़ तरीके से किया जाता है। सुभान अल्लाह। और अगर कोई आदमी किसी के लिए गलत सलत दुआ ताबीज़ करे, अल्लाह की रहमत से फरिश्ते उसे बेअसर कर देते हैं जी, अल्लाह के हुक्म से उसको बेअसर कर दिया जाता है। और एक बात यह है कि बेवकूफ़ लोग होते भी ऐसे हैं कि दुआ ताबीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, खुद अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते। अरे आप तो खुद ही परेशान हो, आप घर में कोई बीमार है, या आपका रोज़गार दुरुस्त नहीं है, या आपकी कोई भी आपके पास तकलीफ़ है, आप लेकर के जाते हैं। अरे जिस मौलवी के पास आप गए, आपका तो कुछ काम बने या ना बने, उसका तो काम बन गया, उसकी लटरी खुल गई। अरे आपसे 100-200 लेगा, 1000-500 रुपये लेगा, आपका काम हो ना हो वो कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है हजरत की बात। तो मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि खुद दीन की तालीम की जिम्मेदारी आप खुद अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के ऊपर है, तवज्जो करिए और उनको खुद दीन की तालीम दिलाइए। हदीस शरीफ के अंदर है कि अगर किसी घर के अंदर 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ दिया जाए, ये नबी का फरमान है जी, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के आप चाहे इस तरह से थपोड़ी मार दो या फूंक मार दो चारों तरफ घर के अंदर। हदीस शरीफ के अंदर है, उस घर के अंदर न तो सांप बिच्छू किसी को छू सकता है, न आग लग सकती है, न चोरी न डकैती हो सकती है। सुभान जी, माशाअल्लाह। से उस घर की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। तो देखो मैं आपके सामने यह कर रहा था, वही इमाम साहब निकले बेचारे, सबको सलाम करना इनकी आदत है, सबको दुआ देते हैं, सबका भला सोचते हैं। तो खान साहब दरवाजे पर बैठे थे, बोले आओ मौलाना आओ, इधर आओ।
امام صاحب قریب آئے تو خان صاحب لمبے تڑنگے پٹھان، تو پٹھان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ مولانا، آپ جولہا ہو، انصاری برادر ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو فقیر برادر ہوں، شاہ برادر ہوں۔ تو بولے نہیں، میں اتنے دن سے نماز پڑھنے جاتا ہوں، آپ ہمیشہ جولاہوں کا، انصاریوں کا نام لیتے ہو نماز میں، اور ہم لوگ پٹھان اتنے بڑے قلعے فتح کیے ہم نے، ہمارا اتنا بڑا بڑا اتہاس، اتنی تاریخ، اور آپ پٹھان کا کوئی نام ہی نہیں لیتے ہو۔ امام صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دوں وہ قرآن شریف کی آیت ہے، وہ ہمیں یاد ہے، وہ ہم پڑھاتے رہتے ہیں۔ بولے نہیں نہیں، یہ سب بات نہیں ہے، دیکھو ایسا اس گاؤں میں جولاہے ہیں تو تھوڑے بہت، ہم پٹھان زیادہ ہیں، اور آپ نماز میں ان کا نام لیتے ہو، ہم لوگوں کی کتنی بڑی بےعزتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پٹھانوں کا نام ہی نہیں رکھا ہے قرآن میں، انصاریوں کا خالی نام ہے۔ وہ بولے اگر ہمارا آپ نام نہیں لوگے حضرت تو دیکھو ایسا ہے، نہ تو ہم کھانا کھوائیں اور نہ ہم تنخواہ دیں۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ بہت نماز ویسوں قضا ہو جاتے کبو کبو، تو ایک کام کریے، جاہل آدمی ہے نہ تو ہمارا امامت چلا گیا، ہماری جگہ چھوٹ جائے گی، ان کو کیوں چلا جائے گی۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے صاحب دیکھیں گے۔ اتفاق سے ایک دن امام صاحب نے غور کیا، تقریر کیا، اور کھڑے کھڑے جب بیان کر رہے تھے تو دیکھا کہ آج کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے گاؤں میں، سب باہر ہے، یہی سب ان پڑھ لوگ ہیں، تو لاؤ آج جو ہے نماز ہم پڑھاویں تو خان صاحب والی بات پوری کر دیں۔ جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، جمعے کی نماز کی نیت باندھی، تو امام صاحب بڑے چالاک تھے، تو انہوں نے پٹھان کا نام لانے کے لیے جو قرآن شریف کی سورت تلاوت کی، الرحمن علم القرآن، یہ شروع کیا تھا، الرحمن علم القرآن۔ اس کے بعد میں آخر میں آئے تو بولے فَبِأَيِّ آلَاءِ الْپَٹھان۔ اتفاق سے کوئی مسافر تھا، راہی نابینا، حافظ تھے وہ بیچارے ادھر سے گزر رہے تھے، تو سوچے کہ لاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا تو لاؤ آج جمعہ پڑھ لی۔ وہ مسجد کے اندر تھے، وہ نماز پڑھے لکھے آدمی تھے، تو جب انہوں نے سنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ الْپَٹھان، تو نابینا حافظ تھے، انہوں نے کہا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے، تو حافظ جی نے کہا الغلط والغلطان، غلط پڑھا تو صحیح کرو۔ تو امام صاحب نے سوچا ارے باپ یہ کون آئے گا، کوئی نہیں کہا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ گجب ہو گیا ہے، تو کوئی پڑھا لکھا آدمی آ گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، امامت کا مسئلہ ہے۔ تو خان صاحب نے کیا کہا تھا، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہمارا نام کہیں لے لو، جمعہ ہمارا نام لے لو، دھان بہت پیدا ہوا ہے، 25 من دھان دے دے، 25 من دھان ہم کو دے دے بھائی۔ تو امام صاحب سوچ رہے تھے کہ 25 من دھان ہمارے اکیلے ہے، اللہ علیہ سے کہی دی۔ جب حافظ جی نابینا حافظ جی جو بولے الغلط والغلطان، امام صاحب نے کہا گجب یہ کون آئی ہو۔ امام صاحب نے مصلی سے کھڑے کھڑے کہا، عربی میں نصف کے معنی ہوتے آدھا کے، نصف کے معنی آدھا کے، تو امام صاحب نے وہیں سے کھڑے کھڑے سجھیاری کر لیا، وہیں سے بولے النصف والنصفان، 25 من دھان، فَبِأَيِّ آلَاءِ الْپَٹھان، بولے یا چاہے جو ہو پسوا آدھا آدھا کے لکھو۔ اور نمازی سمجھ بھی نہ پاؤ، ایک نمازیوں کو خبر بھی نہیں ہو، اور یہ دونوں میں بات ہو رہی ہے، ان کا بھی ایمان خراب۔ حافظ جی بولے الاچھ والاچھان، بولے الاچھ والاچھان، 25 من دھان، فَبِأَيِّ آلَاءِ الْپَٹھان۔ یہ ہے امام کا معاملہ حضرت۔ اور دیکھو میں آپ کے سامنے حضر اللہ ایک بار ذرا بلند نواز سے درود شریف پڑھی۔ مولانا محمد بارد السلام علیکم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے حسین بھائی نے، کس نے کہا تھا؟ حسین بھائی نے بڑے درد کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہم سے کہا کہ مولانا صاحب ایسا کہ زیادہ دیر تک نہ بولوں، ہمارے سرکار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ سنا دینا، ان کا کوئی حدیث بیان کر دینا،
बरकत मिला शरीफ में। तो चलो साहब ठीक है। तो हजरात मैं आपको बताऊं, सरकार इल्म गैब जानते हैं? सरकार के सदक़े में अरे के सरकार के सदक़े में सरकार बड़े पीर भी गैब की बात जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बड़े पीर खुद फरमाते हैं कि हर वली के ऊपर किसी न किसी नबी का कदम होता है, तो मेरे ऊपर अल्लाह के नबी का कदम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और देखिए हजरत, सरकार गौसे पाक की बरकत से औलादें भी पैदा होती हैं, बारिश होती है, रोज़गार चलता है। अगर किसी कोई आदमी अपने घर के अंदर ये लिख दे कि ये मकान गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, अल्लाह अकबर, उस घर से जिन, शैतान, भूत, परेश, जादू, टोना टोटका सब भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने अभी कहा कि जब नबी के ग़ुलाम हैं, नबी के ग़ुलाम है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये अता कर देते हैं, ये माला माल कर देते हैं। जब उनके गदा माने भिखारी, मांगता, वो जो मांगने वाले बहुत से आते नहीं हैं, तो ऐसे वो लंबा टाइप का जो है किश्ती टाइप होता है, काला काला, उसको लेके घूमते, उन्हें गदा बोलते हैं। तो फरमाते जब उनके, और ये जितने बड़े औलिया किराम जितने भी हैं, सब सरकार के दर के गदा हैं, सरकार के दर के भिखारी हैं, वहीं से भीख पाते हैं। तो फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम बहुत मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गोंडा गए थे बच्चे को बिठाने के लिए, एसी का टिकट था, खैर कोई परेशानी नहीं। खाना ले गए थे साथ में, रात में वही खाना खाया, और वो ठंडा पानी आता है नहीं, वो बिस्लेरी का, वही पी लिए, थोड़े हवा बैठ गए, दोषी पड़े बुलंद हवा से। नबी का मकाम क्या होता है, नबी की शान क्या होती है, नबी का दर्जा क्या होता है, बस वही एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। हमारे मौलाना अबरार साहब भी नौजवान आदमी है, तो जाहिर सी बात है जोश और जज्बा, हौसला ऐसा ही होना चाहिए हजरत, और हम सब का हौसला यही होना चाहिए कि दीन को फ़रोग़ हो, दीन की तरक्की हो, और दीन की तबलीग जैसे हमारे औलिया किराम ने किया, उलमा किराम ने किया, तो सरकार भी अपनी उम्मत के लिए दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब मक्का शरीफ के अंदर मुसलमानों को बहुत सताया गया, सरकार मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, कौन, यहूदियों के बड़े बड़े आलिम सब इकट्ठा होकर सरकार की बारगाह में आए और बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है, आप दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी हैं, आप पर कुरान नाजिल हुआ है, हम आपसे 3 सवाल करते हैं हम आपसे 3 सवाल करते हैं, अगर आप मेरे तीनों सवालों का जवाब दे देंगे तो हम जितने आलिम हैं यहूदी के, हम लोग जो यहूदियों के आलिम हैं, सब आपके हाथ पर बैयत कर लेंगे, और यहीं पर अभी इसी वक्त हम लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, पूछो क्या पूछो। उन यहूदियों ने अपने तौरात, ज़बूर, इंजील जो किताबें थीं, पुरानी किताबें, तो उसमें से वो कुछ सरकार की पेशन गोई थी, यानी कि सब हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहले के जितने नबी आए, सरकार तो अव्वल भी आखिर भी हैं, जितने भी नबी तशरीफ़ लाए सब नबी का नाम लेते थे, और सब नबी की उम्मत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ, उन यहूदियों ने कहा कि आप हमारे 3 सवाल का जवाब दे दो, और उसके बाद में हम आप पर ईमान ले आएंगे, हम आपको मान लेंगे कि वाकई में अब अल्लाह के सच्चे नबी हो। सरकार ने फरमाया, पूछो क्या पूछो। तो उन यहूदियों के आलिमों में एक आलिम खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखिए हमारा 3 सवाल है, इन 3 सवालों में अगर आप जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। सरकार ने फरमाया, पूछो तो उस यहूदी के आलिम ने कहा कि
मेरा पहला सवाल ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये फरमाएं कि जन्नत के अंदर जन्नतियों को सबसे पहली ग़िज़ा कौन सी मिलेगी? सबसे पहली ग़िज़ा कौन सी मिलेगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर सबसे पहली ग़िज़ा जो खाने के लिए मिलेगा, ग़िज़ा कहते हैं खाने को, मछली का जिगर मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हैं ना, जितने भी नमाजी हैं, चाहे बड़े नमाजी या बाहर के नमाजी हो या जितने भी माँ बहनें नमाज पढ़ती हैं, तो जब ये जन्नत में जाएगी इनके लिए जो खाना आएगा वो मछली का जिगर होगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद दूसरा यहूदी उठा, उसने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि एक ही माँ के पेट के अंदर, और हदीस शरीफ के अंदर क्या है, मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हक बात कहने से नहीं शर्माता। कहिए सुभान अल्लाह। यहूदियों के आलिम ने पूछा कि साहब ये बताओ कि एक ही माँ के पेट के अंदर कभी बेटा पैदा होता है, कभी बेटी पैदा होती है, किस तरह से? सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हलाल तरीके से जब ज़ौजैन इकट्ठा होते हैं तो यादें कि यानी मादे मनविया जिसको बोलते हैं, जिसका ज़्यादा होता है अल्लाह की रहमत से बेटा या बेटी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद कि तीसरा आलिम खड़ा हुआ, उसने कहा अच्छा आप ये बताओ, एक ही माँ के पेट के अंदर लड़का कभी माँ की शक्ल पे जाता है, कभी बाप की शक्ल पे जाता है, तो इसका क्या राज है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सुनो, बात ये है, जो सबसे पहले पहल कर जाता है, जो सबसे पहले पहल कर जाता है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की कुदरत से बच्चा उसी की शक्ल पे जाता है, उसी के चेहरे पर जाता है। और दूसरी बात ये हज़रात गिरामी, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा कभी नाना की शक्ल में भी जा सकता है और यानी कि दादा की शक्ल में भी जा सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। बहरहाल वो रहेगा ख़ानदान के अंदर ही। दुर्द पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मम्बअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम। एक बात और कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, सलाम पढ़ लिया जाता है। चूँकि बात आई है तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम निकाह करो, शादी करो, तो पहले ये पता लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों क्या राज है? तो मेरे नबी ने फरमाया, जानते हो, क़यामत के मैदान में कल जब क़यामत होगी ना, तो हमसे पहले जितने नबी दुनिया में आए उनकी नस्लों की या उनके दौर के, उनके ज़माने के लोग जो मुवहिद होंगे, ईमान लाने वाले, वो रहेंगे। और जब हमारी उम्मत ज़्यादा रहेगी, कसरत से रहेगी, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। सुभान अल्लाह। और उम्मतियों से हमारी उम्मत बहुत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, बहुत से लोग क्या करते हैं, ला हौल वला कुव्वत, ये बेवकूफ़ी है। अरे साहब, इतने बच्चे पैदा करते हो, इतने बच्चे हैं, कहाँ से खवैया, कहाँ से पिलाइए? अरे आपका काम है, सिर्फ आपका काम है, आप वो करिए। हलाल रोज़ी आप 10 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, आप अपने लाइन पर रहो। अरे ये तो सिर्फ एक बहाना है कि जनाब हुसैन भाई कमा कर खिलाते हैं। हकीकत ये है, सच्ची बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सबका निगहबान है और वही रोज़ी अता फरमाता है, वही रिज़्क़ अता फरमाता है। लिहाज़ा हज़रात किराम, अगर ये मौलाना अबरार साहब, मैं तो कुछ और सोच कर आया था, हमारा जो टॉपिक था, जो हमारी लाइन थी, हम अपना उसी हिसाब से बयान करने वाले थे, लेकिन मौलाना अबरार साहब ने जो कुछ बयान किया वो हमारे दिमाग में आ गया और जहन में वो बात भर गई, और वही टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने मैंने अर्ज़ किया। बहरहाल जो कुछ भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ही रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को नमाज की तौफीक अता फरमाए, और जैसा कि हज़रत ने फरमाया, दीन की तालीम सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सलाम कर दिया जाए।
ایک دو لائن